दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम और उसकी सच्ची ताकत का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाएगा। यह वाकया उस वक्त का है जब एक साथ 1200 यहूदियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। जी हाँ, पूरे के पूरे 1200 लोग एक साथ मुसलमान बन गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही वक्त में इस्लाम के दामन से जुड़ गए। यही वजह है कि यह वाकया न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपके दिल को भी रोशन कर देने वाला है। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप भी मानते हैं कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि यह पैगाम और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ईरान के बस्ताम शहर से था। आप अपने जमाने में मशहूर औलिया इकराम में से एक थे। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वह कम ही लोगों को नसीब हुआ करती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का ईमान इतना ज्यादा मजबूत था कि गैर मुसलमान आपकी मौजूदगी को दूर से महसूस कर लिया करते थे। एक बार की बात है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख्वाब में देखा कि वह एक यहूदी के लिबास में किसी यहूदी इबादत खाने में मौजूद हैं और आपको चारों ओर से यहूदियों ने घेर रखा है, यानी कि आप यहूदियों के बीच में खड़े हैं। फिर नींद से जागने पर आप बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे कि आज आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ है, यानी कि आज आपको इस तरह का ख्वाब क्यों दिखाई दिया है। खैर, फिर उस दिन आपने इस ख्वाब को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जब बार बार आपको वही ख्वाब नजर आने लगा तो आपने उस ख्वाब के मुतालिक अमल करने का सोचा। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के लिबास में उनके इबादत खाने में चले गए। उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा इज्तेमा चल रहा था, यानी कि उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन फिर जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के उस मजमे में जाकर बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की जुबान बंद हो गई। यह देखकर फिर उस मजमे में एक शोर सा उठ गया और सारे यहूदी कहने लगे कि हमारे आलिम को यह क्या हो गया है, हमारे आलिम की जुबान बंद क्यों हो गई है, आखिर इनका बोलना बंद क्यों हो गया है। इतने में ही उस यहूदी आलिम ने धीरे से कहा कि जरूर हमारे मजमे में कोई मोहम्मदी आ गया है, इस वजह से मेरी यह जबान बंद हो गई है। यह सुनकर मजमे से आवाज आई कि ढूंढो उसे, हम उसका कत्ल कर देंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम को उस मजमे में बहुत ढूंढा गया, मगर आप उनको कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि आप भी यहूदियों के लिबास में ही थे। इस वजह से कोई भी आपको पहचान नहीं पाया। इसके बाद जब सारे यहूदी थक हार कर बैठ गए तो फिर यहूदियों के आलिम ने कहा कि हमारे इस मजमे में जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, वह खड़ा हो जाए। अब जैसे ही हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी का वास्ता सुना तो आप फौरन ही खड़े हो गए। इसके बाद यहूदियों के आलिम ने कहा कि अब कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, अगर तुमने उनके सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको छोड़ देंगे, और अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। मैं क्या तुम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन फिर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तुम मेरे उस सवाल का जवाब दोगे? तो इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, अब पूरा मजमा खामोश होकर बैठ गया और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। यहूदी आलिम ने मजमे की तरफ देखा, फिर तल्ख भरे लहजे में पहला सवाल किया कि वह एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो यह सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। फिर यहूदी आलिम ने पूछा कि वह दो बताओ जिसका तीसरा नहीं है। तो आपने फरमाया कि दिन और रात दो हैं, इनका तीसरा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वह तीन बताओ जिसका चौथा नहीं है। तो इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोहे कलम यानी कि कुर्सी तीन है, इनका चौथा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि चार बताओ जिसका पांचवा नहीं है। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक, यह चार आसमानी किताबें हैं, यह पांच नहीं है।
इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वह 5 बताओ जिसका छठा नहीं है। तो यह सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं है। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया कि बताओ वह क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फिर जिसके बारे में खुद अल्लाह ने ही सवाल किया है। तो यह सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वह चीज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। याद रखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा को खुद अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है। और फिर खुद अल्लाह ने यह सवाल किया, जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह से मिलता है, ऐ मूसा, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है, क्योंकि वह यहूदी आलिम जानता था कि मुसलमानों की किताब कुरान में लिखा है कि हर चीज अल्लाह के लिए है, इसलिए इस बात का जवाब देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठा हुआ हर शख्स भी सोच में डूब गया कि इस कायनात में ऐसी कोई चीज भी है जो अल्लाह के लिए नहीं है। लेकिन तभी हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है तो सुन लो। इसका जवाब है शिर्क, क्योंकि अल्लाह पाक हर किस्म के शिर्क से पाक है। इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि अब आप मुझे यह बताएं वह कौन सी 2 चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम इस आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी भी गायब नजर नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। इसके अलावा तुम मौत और जिंदगी को ढूंढो, तुम्हें उनके बारे में भी यह पता नहीं चल पाएगा कि वह कहां पर है और कब आएंगी। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वह कौन सी कौम है जिसने सच बोला है लेकिन वह फिर भी जहन्नुम में जाएगी। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई कौम, क्योंकि यह दोनों एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल हैं, यानी कि ईसाई हक पर नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल है। इस बात में दोनों ही कौम सच्चे हैं, यानी कि दोनों ही कौम हक पर नहीं है, इसलिए यह दोनों ही कौम जहन्नुम में जाएंगी। दोस्तों, यह जवाब सुनकर यहूदी आलिम ने अपना सर झुका लिया और फिर कहने लगा कि जनाब, सवालात तो और भी बहुत से हैं, मगर अब वक्त बहुत हो गया है, इसलिए सवालों का यह सिलसिला यहीं पर छोड़ देता हूं। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए यहूदी आलिम, अब वादे के मुताबिक मेरा भी एक सवाल है और उसका जवाब तुम्हें देना है। क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, पूछिए, आपका क्या सवाल है? इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहूदी आलिम, अब तुम मुझे यह बताओ कि जहन्नुम की चाबी कहाँ है और किसके पास में है? इतना सुनना था कि वह यहूदी आलिम एकदम से खामोश हो गया। यह देखकर मजमे में मौजूद सारे यहूदी बोल पड़े कि आप बोलते क्यों नहीं हो, इसका जवाब दो। तो यह देखकर फिर उस यहूदी आलिम ने कहा, ए लोगों, इसका जवाब तो मुझे पता है, इसका जवाब तो मुझे आता है, लेकिन तुम लोग उस जवाब को मानोगे नहीं। यह सुनकर सारे यहूदी कहने लगे कि आप हमारे आलिम हो, अगर आप कहोगे तो हम जरूर मान लेंगे। इसके बाद वह यहूदी आलिम कहने लगा, तो सुनो, जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल ना सकेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जन्नत का दरवाजा और जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। आपके बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि फिर जब उस यहूदी आलिम को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया तो सबसे पहले उस यहूदी आलिम ने वहीं पर कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गया। इसके बाद उस मजमे में जितने भी यहूदी थे, जिनकी तादाद तकरीबन 1200 के आसपास बताई जाती है, उन सब ने भी वहीं पर कलमा पढ़ा और वह भी सब के सब वहीं पर मुसलमान बन गए। यह देखकर फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, इस्लाम आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। एशिया और अफ्रीका के बाद अब यूरोप में भी इस्लाम मजबूती से अपनी जड़ें जमा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 7.5%, यानी लगभग 5 करोड़ 10 लाख है और आने वाले सालों में यह संख्या और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 7.5 से बढ़कर 14% तक पहुंच सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां प्रवास यानी माइग्रेशन कितना होता है। हालांकि कई यूरोपीय देशों में इस्लाम को लेकर पाबंदियां और नफरतें हैं, फिर भी इस्लाम वहां तेजी से फैल रहा है। कुछ देशों में तो अब इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको यूरोप के 5 ऐसे बड़े देशों के बारे में बताएंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। नंबर 5, रूस। आज के वक्त में रूस यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। रूस में करीब 1,45,00,000 मुसलमान रहते हैं, जो उसकी कुल आबादी का लगभग 10% है। इस्लाम रूस में बहुत पुरानी जड़ों वाला धर्म है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी, जब व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए इस्लाम यहां पहुंचा। लेकिन असली पहचान और ताकत रूस में उस्मानी सल्तनत और तातार खानते के समय मिली, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा था और रूस भी इससे प्रभावित हुआ। आज भी मॉस्को, कजान और दगिस्तान जैसे इलाकों में इस्लाम की मजबूत पहचान देखी जा सकती है। ये वह इलाके हैं जहां पर मुसलमान अपने दीन और अकीदों के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं। रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो इस्लाम की मौजूदगी का सीधा गवाह हैं। इनमें से कई मस्जिदें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, जो अपनी ऐतिहासिक और खूबसूरत तामीर के लिए मशहूर हैं। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद और कजान की कुल शरीफ मस्जिद को देखिए। यह मस्जिदें रूस के मुस्लिम समाज की महानता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। मुसलमानों की तादाद रूस में लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर उन इलाकों में जैसे काकेस, तातारस्तान और बशकोर्तोस्तान, जहां इस्लाम गहराई से फैला हुआ है। यह इलाके इस्लामी तहजीब की असली पहचान है, जहां हर नुक्कड़ और गली में अल्लाह का नाम और अजान की आवाज सुनाई देती है। और सबसे बड़ी बात, रूस में हर साल हजारों लोग इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना रहे हैं। यह दिखाता है कि इस्लाम की रोशनी अब भी दुनिया के हर कोने में फैल रही है। नंबर 4, नॉर्थ मैसिडोनिया। यूरोप का एक और मुस्लिम बहुल और खूबसूरत देश है नॉर्थ मैसिडोनिया, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, तरक्की और पुराने इतिहास के लिए मशहूर है। ये यूरोप के उन गिने चुने देशों में से है जहां इस्लाम ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 20 लाख है, जिनमें से 6.6 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। यानी देश की कुल आबादी का लगभग 32.2% हिस्सा इस्लाम को मानता है। इस्लाम यहाँ उस्मानी सल्तनत के द्वार में पहुंचा और धीरे धीरे एक मजबूत मजहब बनता गया। तुर्की हुकूमत के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम को अपनाया, जिससे यहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी। आज भी नॉर्थ मैसिडोनिया के शहरों और गांवों में इस्लाम की गहरी छाप देखी जा सकती है, जहां हर जगह अल्लाह की तौहीद और रूहानियता की पहचान नजर आती है। इस छोटे मगर खूबसूरत देश में लगभग 800 मस्जिदें हैं, जो इसकी इस्लामी विरासत और धार्मिक महत्व को बयान करती हैं। इनमें से कई मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और तुर्की वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। मुसलमान यहाँ पूरी आज़ादी के साथ अपने मजहबी रिवाज अदा करते हैं और इस्लाम हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूती से फैलता जा रहा है। नॉर्थ मैसिडोनिया में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति, समाज और विरासत का अहम हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि आज भी यहाँ हर तीसरा शख्स मुसलमान है और आने वाले सालों में इस तादाद में और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। इस्लाम का असर यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता है और यह देश इस्लामी सभ्यता का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना। यह यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बोस्निया और हर्जेगोविना, ये छोटा सा देश आज यूरोप में अपनी इस्लामी आबादी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी लगभग 32 लाख है, जिनमें से 17,65,000 लोग मुसलमान हैं। यानी यहाँ की लगभग 51% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 15वीं और 16वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब तुर्क सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा किया। इस समय के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम अपनाया और धीरे धीरे यह मुल्क एक अहम इस्लामी केंद्र बन गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और इस्लाम के बिना इस देश की पहचान अधूरी होगी। बोस्निया सिर्फ अपनी इस्लामी आबादी के लिए ही नहीं,
बल्कि अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ की पुरानी मस्जिदें और इस्लामी तर्ज पर बनी इमारतें यूरोप में इस्लामी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करती है। अजान की आवाज हर गली हर मोहल्ले में गूंजती है, जो इसे यूरोप में एक महत्वपूर्ण इस्लामी केंद्र बना देती है। आज पूरी बोस्निया में करीब 1925 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई सैकड़ों साल पुरानी हैं और अपनी तुर्की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। बोस्निया में कभी धार्मिक संघर्ष भी हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस्लाम ने अपनी पहचान बनाए रखी है और इस्लामिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम की एक मजबूत पहचान बन चुका है और आने वाले समय में यहाँ इस्लामी तहजीब के और भी विस्तार की उम्मीद है। नंबर 2, अल्बानिया। यूरोप का मुस्लिम देश अल्बानिया यूरोप के उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी करीब 28 लाख है और उनमें से लगभग 16,45,000 लोग मुसलमान हैं, यानी करीब 59% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 17वीं और 18वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का इस इलाके पर राज्य था। उसी दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और तब से आज तक यह मुल्क मुस्लिम बहुल यूरोपीय देशों की लिस्ट में मजबूती से शामिल है। लेकिन अल्बानिया सिर्फ इस्लामी आबादी की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह देश अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ सुथरे समुद्री किनारों और खुले दिल से स्वागत करने वाले लोगों की वजह से भी मशहूर है। देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आबादी थोड़ी सीमित है, मगर इस्लाम यहाँ गहराई से अपनी पहचान बनाए हुए है। आज पूरे अल्बानिया में करीब 850 मस्जिदें हैं, जिनमें से बहुत सी सदियों पुरानी हैं। इन मस्जिदों में तुर्की दौर की वास्तुकला की झलक साफ नजर आती है। यहाँ के मुसलमान शांतिप्रिय, खुश मिजाज और तहजीब से भरे हुए हैं। यहाँ इस्लाम को महज एक मजहब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी की तहजीब समझा जाता है। अल्बानिया को अक्सर यूरोप में मुस्लिम बहुल पहचान वाला देश कहा जाता है और आने वाले सालों में उम्मीद है कि यहाँ इस्लामी आबादी और भी बढ़ेगी। यानी अल्बानिया यूरोप में इस्लाम की एक जिंदा और रोशन तस्वीर पेश करता है। नंबर 1, कोसोवो। यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश। यूरोप के दिल में बसा कोसोवो वो मुल्क है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। करीब 19,06,400 की कुल आबादी में से 95.6% यानी लगभग 18,55,000 लोग मुसलमान हैं। यही वजह है कि कोसोवो को यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश कहा जाता है। अगर हम तारीख में झांके तो इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब उस्मानी सल्तनत का सिक्का चलता था। उस दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज कोसोवो की ज्यादातर मुस्लिम आबादी सुन्नी मसलक को मानने वाली है। कोसोवो की इस्लामी विरासत बेहद मजबूत है। यहाँ करीब 550 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई मस्जिदें तुर्की दौर की खूबसूरत इस्लामी तामीरात की मिसाल पेश करती हैं। मगर कोसोवो की पहचान सिर्फ इस्लामी आबादी तक ही सीमित नहीं है। यह देश अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और पुरानी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको इस्लामी तहजीब और यूरोपीय संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कोसोवो में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रवैये और तहजीब का हिस्सा बन चुका है। यूरोप के जिन मुल्कों में इस्लाम मजबूती से मौजूद है और आबादी तेजी से बढ़ रही है, कोसोवो उनमें सबसे आगे है। यही नहीं, आने वाले वक्त में यह मुस्लिम समाज, तहजीब, मीडिया और यहाँ तक कि सियासत पर भी अपना असर छोड़ सकता है। कोसोवो इस्लाम की रूहानी रोशनी और मजबूत विरासत के साथ यूरोप में एक नई पहचान बन चुका है। दोस्तों, अल्लाह ताला के घर हज या उम्राह के सफर पर जाना हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन हजारों मुसलमान इस मुकद्दस सफर को करते हैं। और यही नहीं, अगर हम बात करें फिल्मी अदाकारों की, तो भले ही ऐसे लोगों की जिंदगी में दीन इस्लाम का कोई रंग नजर नहीं आता है, मगर इसके बावजूद भी काफी खुशनसीब अदाकार ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में हज या उम्राह कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही भारतीय फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो हज का मुकद्दस सफर कर चुके हैं, यानी कि जो हज की अदायगी कर चुके हैं।
इन फिल्मी अदाकारों के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी हज या उम्राह करने की ख्वाहिश है तो खाना काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, आमिर खान। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे मशहूर अदाकार आमिर खान वैसे तो दीन इस्लाम के एतबार से एक मुसलमान हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी हिंदू रीति रिवाजों के ज्यादा करीब नजर आती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान फर्ज हज की सादत हासिल कर चुके हैं, यानी कि आमिर खान हज कर चुके हैं। और इनके हज अदा करने की सबसे अहम बात यह है कि आमिर खान की वालिदा जीनत हुसैन की यह बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह का घर खाना काबा जरूर देखें। इसलिए फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपनी वालिदा के साथ मक्का मुकर्रमा का सफर किया और हज की अदायगी की। आमिर खान ने बताया कि उन्होंने अपनी वालिदा जीनत हुसैन के साथ में यह वादा किया था कि वो एक दिन उनको अल्लाह का घर खाना काबा जरूर लेकर जाएगा और हज करवाएगा। लेकिन फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपना यह वादा पूरा कर दिया और अपनी वालिदा को व्हील चेयर पर बिठाकर हज करवाया और खुद भी यह बाबरकत सादत हासिल की। आमिर खान के मुताबिक उनको अपनी वालिदा की यह ख्वाहिश पूरी करके बड़ी खुशी हुई, इसलिए उनकी वालिदा आज भी हर मौके पर उसे दुआएं देती रहती है। नंबर 2, सना खान। दोस्तों, वैसे तो सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर थी, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और बाद में इनको हज करने की सादत भी हासिल हुई। सना खान ने बॉलीवुड से अलग होने के बाद मुफ्ती अनस के साथ में शादी की और फिर शादी के बाद अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया, यानी कि हज भी अदा किया। सना खान का इस बारे में कहना था कि यह मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरा हुआ है और आज मेरे पास अपने जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज भी मौजूद नहीं है। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि कादिर खान एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक स्क्रीन राइटर और एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि कादिर खान वैसे तो अफगानिस्तान की एक मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन फिर साल 27 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गए थे। याद रखें, कादिर खान ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, मगर बाद में जब इनका ध्यान दीने इस्लाम की तरफ बढ़ा तो सबसे पहले इन्होंने दीने इल्म हासिल किया और फिर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर हज के मुकद्दस सफर पर जाने का इरादा कर लिया। और फिर कादिर खान साल 2014 में हज की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए और हज अदा किया। हालांकि उस वक्त कादिर खान फिल्मी दुनिया को छोड़कर कनाडा में रह रहे थे और फिर वहीं से इन्होंने हज का मुकद्दस सफर किया था और फिर आखिरकार साल 2018 में कनाडा के अंदर ही लगभग 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नंबर 4, ए.आर. रहमान। दोस्तों, इंडियन मौसीकी के बेताज बादशाह ए.आर. रहमान का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन में होता है, लेकिन ए.आर. रहमान एक अच्छे म्यूजिशियन होने के साथ साथ एक सच्चे मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि इनका हज अदा करने का वाकया भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। हम आपको बता दें कि ए.आर. रहमान अपनी जिंदगी के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2 मर्तबा हज कर चुके हैं। इन्होंने पहला हज साल 2004 में किया था और फिर इसके 2 साल के बाद ही यानी कि 2006 में दोबारा से हज की सादत हासिल करने मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए ए.आर. रहमान ने बताया, यह मेरी सालगिरह के दिन अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला सबसे अनमोल तोहफा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी सालगिरह के दिन ही हज करने का अजीम शर्फ बख्शा है। नंबर 5, सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी मशहूर अदाकारा रही हैं। इन्होंने एक मुस्लिम होने के बावजूद सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज किया था। सायरा बानो का शुमार भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जो हज की अदायगी कर चुके हैं, यानी कि जो हज का मुकद्दस सफर कर चुके हैं। इन्होंने अपनी एक्टिंग कैरियर का आगाज साल 1960 में किया था और इसके बाद कई दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज करती रही।
हालांकि फिर अपने कैरियर के आखिर में इन्होंने भी अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने शौहर दिलीप कुमार के साथ फर्ज हज अदा किया था। नंबर 6, शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने भी कई मर्तबा अपनी दिल्ली ख्वाहिश का इजहार किया है कि वह भी हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं। फिर साल 2022 में इन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उमराह की सादत हासिल की। इसके बाद शाहरुख खान ने बताया कि वह अपने इस बाबरकत सफर की कई सालों से ख्वाहिश रखते रहे हैं, इसलिए अब वह हज की अदायगी करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा वो अपनी पूरी फैमिली के साथ फर्ज हज और उमराह जरूर अदा करेंगे। नंबर 7, मोहम्मद रफ़ी। दोस्तों, भारतीय लीजेंड मोहम्मद रफ़ी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। याद रखें, मोहम्मद रफ़ी जितने अच्छे गायकार थे, इससे भी ज्यादा बेहतरीन इंसान और एक नेक मुसलमान थे। इन्होंने 1770 के दाई में सऊदी अरब का सफर किया था और फिर वहीं पर इन्होंने हज की सादत भी हासिल की थी। हज करने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने गायकी को छोड़ दिया था, क्योंकि इनके मुताबिक अब वो एक हाजी बन गए थे। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद पब्लिक के प्यार की वजह से मोहम्मद रफ़ी ने अपनी गायकी का आगाज दोबारा से शुरू कर दिया था। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी लोगों के दिल अपनी आखिरी सांसों तक यूं ही जीतने में लगे रहे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी 31 जुलाई 1980 को लगभग 55 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे, यानी कि इनका इंतकाल हो गया। नंबर 8, गौहर खान। दोस्तों, भारतीय मशहूर अदाकारा गौहर खान भी उन खुशनसीबों में शामिल हैं जो हज और उमराह अदा कर चुके हैं। गौहर खान ने जैद दरबार के साथ में शादी की और इसके फौरन बाद ही गौहर खान अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंची और हज करने की सादत हासिल की। और यही नहीं, फिर रमजान के मुबारक महीने में गौहर खान अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा उमराह करने के लिए भी गई थी। उमराह के दौरान गौहर खान ने अपने शौहर के साथ तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इनको इनके फैंस की तरफ से खूब सराहा गया। इसके बाद गौहर खान ने बताया कि मैं अपने शौहर के साथ हज और उमराह की अदायगी के बाद काफी ज्यादा खुश हूं और इस बात पर अपने अल्लाह ताला का काफी शुक्र भी अदा करती हूं। नंबर 9, दिलीप कुमार। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार यूसुफ खान, जिन्हें आप सब लोग दिलीप कुमार के नाम से भी जानते हैं, यह भी उन खुशकिस्मत लोगों का एक हिस्सा हैं जो हज कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि दिलीप कुमार पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, मगर बंटवारे के वक्त यह भारत के मशहूर शहर मुंबई में थे, इसलिए फिर इन्होंने मुंबई में रहना ही पसंद किया। फिर साल 2013 में जब दिलीप कुमार की उम्र लगभग 90 साल के करीब पहुंची, तो अपनी बीवी सायरा बानो के साथ मक्का मुकर्रमा गए और हज का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि दिलीप कुमार मक्का मुकर्रमा गए तो कुछ ही दिनों के लिए गए थे, मगर वहां पर जाकर इनका ऐसा दिल लग गया कि फिर इनको वापस आने में कई महीने लग गए। दिलीप कुमार ने मक्का से वापस आकर अपने सफर को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया और फिर साल 2021 में लगभग 100 साल की उम्र में दिलीप कुमार वफात पा गए। नंबर 10, अली फजल। दोस्तों, अली फजल वह भारतीय अदाकार हैं जो टीवी सीरियलों में अपनी अथक मेहनत से नाम कमाने के बाद अब बॉलीवुड तक भी जा पहुंचे हैं। इन्होंने पिछले साल ही सऊदी अरब में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद उमराह की सादत हासिल की थी। और यही नहीं, अली फजल ने अपने इस मुबारक सफर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मक्का और मदीना में शूटिंग खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है। मैंने यह उमराह मेरी अम्मा और अपने नाना के नाम से किया है, और यही नहीं, मैंने इनके लिए और अपने आसपास में रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी खूब दुआएं की हैं। दोस्तों, इन भारतीय अदाकारों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में एक और नाम है सलमान खान का। वह भी हज और उमराह करने की भरपूर ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं, और यही नहीं, सलमान खान ने एक मर्तबा उमराह की नीयत से मक्का मुकर्रमा का सफर भी किया था, मगर सऊदी हुकूमत के कुछ खास कारणों की वजह से वह उमराह नहीं कर पाए थे। लेकिन हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि उनकी कई सालों से यह ख्वाहिश रही है कि वह भी अपने घर वालों के साथ हज के सफर पर जाएं। तो दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यह कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जो हज की अदायगी कर चुके हैं।
अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला से यह भी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपना घर खाना काबा की जियारत नसीब करे और जिंदगी में एक बार हज करने का मौका नसीब करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल हक़ की तरफ खिंच जाए तो फिर पूरी दुनिया भी रोक नहीं पाती। इतिहास गवाह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जीत अपने डर पर जीत है और सबसे बड़ा फैसला सच को अपनाना है। न मजहब की दीवारें रोक पाईं, न दुनिया के ताने। जब दिल ने पुकारा तो उन्होंने वह रास्ता चुन लिया जो उन्हें सुकून दे, अमन दे और जिंदगी का असल मकसद समझा दे। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनकर बिना किसी डर के सच्चाई को गले लगाया। दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है और इस आबादी में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। न सिर्फ भारत के लोग बल्कि मशहूर तरीन बॉलीवुड सितारे और फनकार भी इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही मशहूर तरीन भारतीय अदाकारों का जिक्र करेंगे जो थे तो हिंदू, मगर फिर उन्होंने दीने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 1, विवियन डिसेना। विवियन डिसेना एक बड़े मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो बड़े बड़े ड्रामों और चंद फिल्मों के अंदर भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। हाल में ही विवियन खबरों की जीनत उस वक्त बन गए जब उन्होंने दीने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और इसके बाद हिंदू शरपसंदों की वजह से इनको काफी धमकियों वगैरह का भी सामना करना पड़ा। विवियन काफी अरसा से शोबिस इंडस्ट्री से दूर थे। इनका काफी अरसे से ना तो कोई ड्रामा आया और ना ही वह खुद कहीं पर नजर आते थे, जिसके बाद यह खबरें गर्दिश कर रही थीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और बाद में विवियन ने खुद भी अपने मुसलमान होने का इजहार एक इंटरव्यू के दौरान काफी फख्र और खुशी के साथ कर दिया। विवियन के मुताबिक वह इस्लाम से मुतासिर तो पहले ही थे, मगर अब उन्होंने इसके बारे में मजीद जानने के बाद इसे पूरे दिल के साथ कबूल किया है। नंबर 2, दिव्या भारती। दिव्या भारती 90 की दहाई की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है। अपने करियर के दौरान इनके ताल्लुकात बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ काफी अरूज पर थे और साजिद नाडियाडवाला चूंकि एक मुसलमान हैं, लिहाजा इनसे शादी करने के लिए दिव्या भारती ने भी दीने इस्लाम को कबूल कर लिया था। लेकिन साजिद नाडियाडवाला से शादी के महज 2 साल बाद ही दिव्या भारती की मौत वाक़े हो गई थी। नंबर 3, युवान शंकर राजा। भारत के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले युवान शंकर राजा पैदा तो एक हिंदू घराने में हुए थे, मगर अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर एक मुसलमान हो चुके हैं। युवान का कहना है कि इनके वालिदैन इस कदर सख्त हिंदू थे कि बात बात पर पंडितों को बुलवा लिया करते थे। इनकी वालिदा की वफात के बाद जब वह उदास रहने लगे तो इनके एक दोस्त ने इनको मुसल्ला दिया और कहा कि जब भी तुम गमगीन हो तो इस पर बैठ जाया करो। युवान इसी मुसल्ले पर बैठकर अब अपनी मां को याद किया करते थे और यही सब इनको दीने इस्लाम की तरफ ले गया। युवान शंकर राजा ने भी दीने इस्लाम के बारे में मजीद जानना शुरू किया और फिर इससे मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 4, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का नाम म्यूजिक की दुनिया में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने एक हिंदू घराने में दिलीप कुमार के नाम से जन्म लिया और इनका खानदान भारत के कट्टर हिंदू घरानों में शुमार किया जाता था। इनकी छोटी बहन बचपन में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई जिसका इलाज कहीं से भी ना हो सका। इनके घर वालों ने पहले तो इंडिया के हर मंदिर के अंदर मन्नतें मानी, मगर कामयाबी ना मिलने के बाद फिर मस्जिदों का रुख किया। मस्जिदों में दुआएं करवाने के बाद बिल आखिर यह ठीक हो गई, लिहाजा फिर पूरी फैमिली का रुझान दीने इस्लाम की तरफ पुख्ता हो गया। यही वजह है कि दिलीप कुमार की फैमिली अब दीने इस्लाम के बारे में मजीद जानने लगी और यूं इस्लामी तालीमात के बाद दिलीप कुमार ने अपना नाम ए.आर. रहमान रख लिया। नंबर 5, हंसराज हंस। पंजाबी सिंगर हंसराज हंस की मौसीकी के तो सभी दीवाने हैं, जबकि उन्होंने भी दीने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल किया है। इनका कहना है कि मुझे फख्र है कि अब मैं एक मुसलमान हूं और मेरा नाम अब मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मैंने पिछले कई सालों से लगातार इस्लाम का मुताला किया है और हमने अपने बुजुर्गों से जो कुछ भी सुना है वह दीने इस्लाम से बिल्कुल मुशाबेह है।
बल्कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है। लिहाजा यही वजह है कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, जो कि बिलाशुबह एक अमन वाला दीन है। नंबर 6, संजना गलरानी। संजना गलरानी की पैदाइश साल 1979 को एक हिंदू घराने में हुई, मगर उन्होंने कुरान मजीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हाल ही में संजना गलरानी को मक्का मुकर्रमा में उम्रा करते हुए भी देखा गया। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट के अंदर कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर है, जिसको मैं लफ्जों में हरगिज बयान नहीं कर सकती। संजना गलरानी ने साल 2005 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी और वह जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा बन गईं। जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद अब वह फिल्मों के अंदर काफी कम दिखाई देती हैं और अब उन्होंने अपना नाम माहिरा खान रखा है। नंबर 7, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जो एक गुजराती हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर फिर अचानक इनका चेहरा कहीं गायब हो गया। आयशा टाकिया ने एक भारतीय पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बेटे फरहान आजमी के साथ शादी की, और क्योंकि फरहान आजमी एक मुसलमान थे, लिहाजा आयशा ने भी अपना मजहब छोड़कर अपने शौहर का मजहब अपना लिया। शादी के बाद आयशा ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, बल्कि अब वह दीन इस्लाम की तबलीग करती भी नजर आती है। नंबर 8, मोनिका रेखा मरुति राज। मोनिका रेखा को भारत की सबसे वर्सटाइल अदाकारा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर के दौरान 25 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया, लेकिन लोगों को हैरानी हुई जब उन्होंने अपना नाम रहीमा रखा। मोनिका ने इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्मी दुनिया को भी अलविदा कह दिया और फिर शादी एक मुसलमान बिजनेसमैन मलिक सुल्तान के साथ की। मोनिका को आज भारत के अंदर सरेआम इस्लाम की तबलीग करते हुए देखा जा सकता है। नंबर 9, दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा है, जो एक गरीब हिंदू घराने में साल 1966 को पैदा हुई। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत के बाद फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामे देते हुए उन्होंने बिग बॉस 12 का टाइटल भी अपने नाम कर रखा है। यूं जब वह अपने कैरियर की बुलंदियों पर थीं, तो एक दिन साल 2018 में उन्होंने अचानक इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया, और इसके बारे में सिर्फ इनका इतना कहना है कि यह मेरा जाती फैसला है। मैंने यह फैसला निहायत सोच समझकर किया है और मैं अपने इस फैसले से निहायत मुतमिन और बड़ी खुश हूं। दीपिका कक्कड़ शुएब इब्राहिम के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही हैं। नंबर 10, सुरेंद्र राजन। मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी देने वाले सुरेंद्र राजन ने भारत के अंदर मजहबी इख्तिलाफ से तंग आकर इस्लाम कबूल किया है। साल 1938 में पैदा होने वाले सुरेंद्र राजन आमतौर पर टोपी और कुर्ता ही पहना करते थे, जिसकी वजह से लोग इनको मुसलमान समझकर इनको तंग किया करते थे। इसी से तंग आकर उन्होंने साल 2019 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। सुरेंद्र राजन के मुताबिक जब इनको एक अदाकार होने के बावजूद इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो भारत में आम मुसलमानों को कितना तंग किया जाता होगा।